दोस्तों हम सब ने आचार्य चाणक्य के युद्ध नीति और बुद्धिमत्ता के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है बचपन से। दोस्तों इस वीडियो में हम उन ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसे चाणक्य हमेशा इस्तेमाल किया करते थे अपनी किसी न किसी नीति को बनाने में। और आज कई ऐसे ब्रांड हैं जो चाणक्य की उन नीतियों को यूज करती हैं और वो टॉप ब्रांड्स बने हुए हैं दुनिया के। तो हम इस वीडियो में उन 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज पे शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में एक शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य पाटलिपुत्र में जन्मे थे और पले बड़े थे। फिर उन्होंने तक्षशिला जाके पढ़ाई करी और वहीं पे वो अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के वो अध्यापक बन गए। वो हमेशा देश प्रेम और देश के लिए ही सोचा करते थे और इसी का नतीजा ये हुआ कि जब अलेक्जेंडर और मतलब सिकंदर जब भारत में आक्रमण कर रहा होता है तो वो पहले ही इस चीज को भाप चुके होते हैं कि भारत में अलग अलग खंडों में जो बटा हुआ है वो सब मिलके अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे सिकंदर से, क्योंकि सिकंदर की एक बहुत बड़ी सेना थी। तो उन्होंने सोचा कि पूरे भारत को एक किया जाए और उस समय एक भारत को सिर्फ धनानंद कर सकता था, तो जो कि पाटलिपुत्र का महाराज था, सम्राट था। तो वो सिकंदर के पास जाते हैं और सिकंदर से बोलते हैं कि आप सारे राजाओं को एक साथ लेके आइए और एक साथ मिलके पूरा भारत, अखंड भारत युद्ध करे सिकंदर से, तो ही जीता जा सकता है सिकंदर से। लेकिन धनानंद उनको अपने महल से बाहर फिकवा देता है और इसके बाद चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कोई ऐसा मैं सम्राट यहाँ पे ना बैठा दूं जो कि अपने देश के लिए ही सोचे। और इसके बाद चाणक्य अपनी उस खोज के लिए निकल जाते हैं जो एक लड़के की, जो कि भारत का सम्राट बन सके, और उनकी खोज चंद्रगुप्त पे समाप्त होती है। चाणक्य चंद्रगुप्त को बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं और उसको युद्ध में एकदम पारंगत बनाते हैं ताकि वो भारत के लिए युद्ध कर सके और भारत का एक अजेय सम्राट बन सके। दोस्तों हमारी जो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है जिसे चाणक्य हमेशा इस्तेमाल किया करते थे कि आप अपने शत्रु को हमेशा ये लगने दीजिए कि वो युद्ध में जीत रहा है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, वो आपसे हमेशा आपका कंपटीटर जीत रहा है, आपको यही दिखाना है। इससे वो कम एफर्ट लगाएगा और आप अनपेक्षित रूप से आप उससे जाके वो युद्ध जीत सकते हैं। अब इसको चाणक्य हमेशा इस्तेमाल किया करते थे। जब चाणक्य राजगृह पे युद्ध लड़ रहे थे धनानंद के सामने, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी एक छोटी सी टीम भेजी 200-300 लोगों की, जो कि जाती है और राजगृह का युद्ध लड़ती है और हार के आ जाती है। अब राजगृह वाले सोचने लगते हैं कि चाणक्य की टीम तो हार के चली गई, तो वो आराम करने लगते हैं रात में। और उसी रात में चाणक्य की दूसरी टीम आती है और वो पूरा हमला करती है और राजगृह पे पूरी चाणक्य कब्जा कर लेते हैं। और वहीं पे उन्होंने सबसे पहला मौर्य सम्राट का उन्होंने झंडा लगाया था। दोस्तों इसको इन्होंने एक बार और इस्तेमाल किया था जब वो सिकंदर से लड़ाई कर रहे होते हैं। उनको पता था कि हम सिकंदर से सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने सिकंदर को दूसरे तरीके से लड़ाया। सिकंदर की पूरी टीम में उन्होंने भय पैदा कर दिया कि भारत के जो राजा हैं और भगवान है वो तुमसे गुस्सा है, तो इसलिए तुम लोग बर्बाद हो जाओगे अगर भारत में आओगे। और दोस्तों इसी एक डर को दिखा के उन्होंने सिकंदर को वापस भिजवा दिया और इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त से कई अलग अलग तरीके करवाए। कभी उनके खाने में विष डलवा दिया, कभी किसी छोटा छोटा आक्रमण करवाया, जिससे कि उनकी सेना को यह महसूस होने लगा। अब दोस्तों इसी सेम स्ट्रैटेजी को नाइकी ने भी इस्तेमाल किया था लंदन ओलंपिक्स में। नाइकी और एडिडास में हमेशा नंबर 1 बनने की फाइट चलती रहती है और लंदन ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर जो जीतता वही आगे आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल कर सकता था, यही मार्केट में चल रहा था। तो एडिडास ने $150 मिलियन खर्च करके वो लंदन ओलंपिक्स का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। लेकिन नाइकी ने हमेशा उनको ये दिखाया कि वो ये गेम जीत चुके हैं हमेशा एडिडास वाले। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम चलता रहा और एडिडास वालों को तो लगा कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं और वो आराम से अपना टाइटल स्पॉन्सर बन गए और वो अपने प्रोडक्ट की मैच के दौरान मार्केटिंग करने लगे। लेकिन नाइकी ने ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाई दोस्तों कि वो जगह जगह लोगों के बीच में इतना ज्यादा वो अपनी मार्केटिंग करने लगे कि एक हफ्ते के बाद वो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहे थे यूट्यूब पे और ट्विटर पे, हर जगह नाइकी की ही बात चल रही थी। क्योंकि एडिडास शांत हो चुकी थी, एडिडास अपना एफर्ट ही नहीं लगा रही थी। उन्हें लगा कि हम टाइटल स्पॉन्सर जीत गए हैं, अगर ओलंपिक्स को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं तो मतलब हम ही हर जगह मार्केट में दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद सेल नाइकी की ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नाइकी ने वही स्ट्रैटेजी यूज किया जो चाणक्य यूज किया करते थे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक अगली अपनी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करें तो चाणक्य हमेशा मानते थे कि जो टीम का लीडर होना चाहिए वो हमेशा फ्रंट से लीड करे।
मतलब अगर यहाँ पे एक हम उनकी कहानी समझने की कोशिश करें तो एक बार चाणक्य हमेशा धनानंद पे आक्रमण किया करते थे और अक्सर वो हार जाया करते थे और वो और चंद्रगुप्त वापस जाते थे। फिर एक नई योजना, एक नई टीम बना के चाणक्य दोबारा युद्ध करते थे। तो एक बार ऐसे ही वसंतोत्सव चल रहा था पाटलिपुत्र में, मतलब जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो वहां पे धनानंद जो कि वहां के सम्राट थे वो भी आने वाले थे। अब चाणक्य के जितने भी सेना रहती है वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है। उस दिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी गई थी कि उन्हें पता था कि चाणक्य हमला कर सकते हैं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी गई थी। तो इनके जितने सेना थे वो तो अंदर चली गई थी, लेकिन इनके जितने वेपन्स थे, जितने तलवारें थी वो अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। अब चाणक्य फ्रंट से लड़ने वाले लीडर थे। चाणक्य ने अपने कुछ ऐसी दवाइयां खाई जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उसके बाद वो एक लकड़ी के पटरे पे लेट जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने धनानंद के सामने सरेंडर कर दिया है। अब धनानंद के सैनिक आते हैं, देखते हैं कि चाणक्य एकदम बीमार हालत में, एकदम मरने वाली हालत में पड़े हैं, तो उनको उठा के उसी लकड़ी के तख्ते पे ही वो लेके जाते हैं धनानंद के पास। और दोस्तों उसी लकड़ी के तख्ते पे नीचे चाणक्य ने सारा तलवारें, जितने वेपन्स जरूरी थे वो सब कुछ अपने नीचे रखा था। तो मतलब चाणक्य ने यहां पे पूरी कमांड अपने हाथ में लिया था। दोस्तों यही सेम स्ट्रैटेजी स्टीव जॉब्स भी एप्पल के लिए यूज किया करते थे। एप्पल को हमेशा स्टीव जॉब्स ने फ्रंट से लीड किया है। मतलब अगर आप एप्पल की मार्केटिंग देखेंगे तो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता था वहां पे स्टीव जॉब्स हमेशा सबसे आगे खड़े होते थे, वही प्रोडक्ट को मार्केट करते थे, सब कुछ वो इस फ्रंट से लीड करते थे। तो मैं आपसे ये हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं कि नहीं, इससे आपकी टीम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो टीम बहुत इंस्पायर होती है आपसे और वो भी 100% से ज्यादा देने के लिए प्रेरित होती है आपकी पूरी टीम। तो आप ये स्ट्रैटेजी भी चाणक्य से सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम चाणक्य की अगली स्ट्रैटेजी समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चाणक्य मानते थे कि हमेशा अपनी समस्या को एकदम जड़ से समाप्त कर दो, मतलब कि अगली बार वो समस्या वापस ना आ सके। यहाँ पे हम दो एग्जांपल समझेंगे। एक बार चाणक्य को पता चलता है कि कुछ कबीले वाले हैं जो कि बहुत अच्छी युद्ध शास्त्र जानते हैं, मतलब युद्ध कला उनको अच्छी आती है और वो धनानंद से नफरत करते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ जाते हैं वहां पे और वो कबीले वाले को वो चाहते हैं कि वो सब चंद्रगुप्त के सेना में जुड़ जाएं, लेकिन वहां पे जो कबीलों का सरदार था वो क्या करता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का बहुत विरोध करता है। फिर बहुत करने के बाद दोनों में एक रेस होती है। अब चाणक्य चंद्रगुप्त को हमेशा सिखाते थे कि सामने वाले के मन में इतना सम्मान पैदा करवा दो कि सामने वाला तुम्हारे लिए मर मिटे। अब चंद्रगुप्त और वो कबीले वाला जो सरदार रहता है वो जब दौड़ते हैं तो चंद्रगुप्त को वो बातें याद रहती है और वो कबीले वाला जो आदमी रहता है वो कहीं गिर जाता है और वो एक पहाड़ी रहती है उससे वो नीचे गिरने वाला होता है। तो अब चंद्रगुप्त या तो जाके अपना रेस जीत जाए या उस कबीले वाले को बचा ले। अब चंद्रगुप्त वहां पे कबीले वाले को बचाने जाता है। अब इससे उसके मन में इतना सम्मान पैदा हो जाता है कि वो सब पूरी सेना मिलकर वो चंद्रगुप्त के साथ खड़ी हो जाती है। दोस्तों यही तरीके हैं जिससे कि आपकी 10 लोगों की भी टीम, अगर आपकी जो टीम है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, अगर उनके मन में आपके लिए एक सम्मान पैदा हो गया तो आपकी 10 लोगों की टीम 1000 लोगों पे भारी पड़ सकती है। दोस्तों इसी को अगर हम अगले के एग्जांपल से समझेंगे कि जब सेल्यूकस जो कि सिकंदर का एक सेना अध्यक्ष था, वो उसके हारने के बाद दोबारा भारत पे अगले कुछ साल बाद अटैक करता है। चाणक्य को ये समझ में आ चुका रहता है कि ये लोग तो बार बार अटैक करेंगे, हर 10 20 30 सालों पे सिकंदर की संतानें और अलग अलग लोग आके अटैक करेंगे। तो अब वहां पे वो सेल्यूकस की बेटी को चंद्रगुप्त से शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पे चाणक्य एक चीज लगाते हैं कि कोई अपनी रिश्तेदारी में तो नहीं ना लड़ाई करेगा आके, तो अब वो जड़ से समस्या को यहाँ पे उन्होंने समाप्त कर दिया। अब दोस्तों यही स्ट्रैटेजी आप रिलायंस से, आप मुकेश अंबानी जी से सीख सकते हैं। जब 2G और 3G में काफी फाइट चल रही थी, एयरटेल, जियो, और जियो उस समय नहीं आया था, एयरटेल और आइडिया, इन सब कंपनियों में, तो अब उस समय क्या करते हैं मुकेश अंबानी जी, वो डायरेक्ट 2G 3G छोड़ के वो डायरेक्ट 4G पे काम करने लगते हैं ताकि वो समस्या ही खत्म कर दो। 2G 3G की लड़ाई ही नहीं लड़नी थी उन्हें। अब यही काम वो जियो मार्ट के साथ कर रहे हैं। अब जितने उनके कंपटीटर्स थे वो सबको वो खरीदते जा रहे हैं, जैसे कि जियो मार्ट ने बिग बाजार को खरीद लिया, इन्होंने अर्बन लैडर को खरीद लिया, इन्होंने नेटमैट्स को खरीद लिया। मतलब हर एक फील्ड की जितनी बड़ी कंपनियां हैं ये उनको सबको अपने साथ लेते जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी भी दोस्तों आप हमेशा यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चाणक्य से हम अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं कि आप हमेशा दूसरों की भी गलतियों से सीखो। आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप खुद गलती करेंगे और हर गलती से आप सीखेंगे। दोस्तों इसीलिए हमने एक अपनी केस स्टडी चालू की थी जिसपे हम वो जो स्टार्टअप फेल हो गए थे हम उनके बारे में बात करते थे। ये आचार्य चाणक्य से ही इंस्पायर्ड हुआ था मैं।
दोस्तों यहाँ पे चाणक्य क्या करते हैं कि एक बार वो हार के जा रहे होते हैं, जब धनानंद से वो छोटी छोटी लड़ाइयां करते थे, वो हार के वो जा रहे होते हैं। अचानक से एक घर रहता है, वहां पे एक माँ अपने बेटे को खाना खिला रही होती है, और वो बेटा क्या करता है कि वो बीच से खाने लगता है खाना। खाना बहुत गर्म था, तो उसकी माँ डांटती है कि तुम्हारा इससे हाथ जल जाएगा, तो तुम किनारे किनारे से खाओ। तो वहां पे चाणक्य को समझ में आता है कि हमें डायरेक्ट पाटलिपुत्र में आक्रमण नहीं करना है, हमें किनारे किनारे से युद्ध लड़के जीतना है। अब दोस्तों हम भी यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा बोला करते हैं कि आप हमेशा अपने घर के आसपास, अब 5 किलोमीटर के एरिया में अगर आप कोई इसेंशियल आइटम का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप फूड, ग्रोसरी, ये सब का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने एरिया में करिए बिजनेस। पहले आप छोटी छोटी आसपास की अपनी लड़ाइयां जीतिए, इसीलिए हम ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा बताया करते हैं। अब दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी पे स्टीव जॉब्स भी काम किया करते थे। वो दूसरी कंपनियों से भी सीखा करते थे, जैसे कि उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने नाइकी से सीखा था। मतलब नाइकी लोगों के स्पिरिट और लोगों का जो एंथुजियाज्म होता है उसको प्रमोट करती थी अपने एडवर्टीजमेंट में, ना कि अपने जूतों को प्रमोट करती थी। तो वही काम करना इन्होंने भी चालू किया। जब इन्होंने अपना मैक लॉन्च किया तो उन्होंने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, उन्होंने ये बताया कि आप ये मैक अगर यूज करेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। कुछ इस तरह का उन्होंने स्ट्रैटेजी सीखा। तो दोस्तों आप हमेशा दूसरों से सीखिए, उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयां दोनों में से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। हमेशा आप लर्निंग अप्रोच ही रखिएगा लाइफ में। अब दोस्तों यहां पे हम 5वीं स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा सपोर्ट करिए। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के लिए आप अपने आप को चाणक्य समझिए और आप चंद्रगुप्त को अपना प्रोडक्ट की तरह समझिए। अब यहां पे आप ये सीख सकते हैं कि चाणक्य ने बचपन से लेकर चंद्रगुप्त को इस तरह से तैयार किया था कि चंद्रगुप्त किसी से भी लड़ाई जीतने में माहिर थे। चंद्रगुप्त किसी भी तरह का दिमागी लड़ाई भी लड़ सकते थे और शारीरिक लड़ाई भी लड़ सकते थे। अब एक साइड तो उन्होंने ये चंद्रगुप्त को तैयार किया, लेकिन उन्होंने उसके आसपास का भी एक एनवायरनमेंट तैयार किया, अपने प्रोडक्ट को उन्होंने सपोर्ट दिया। और जैसे कि उन्होंने एक विष कन्याओं की एक पूरी टीम बनाई जो कि किनारे किनारे से हमेशा चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया करती थी। वो चंद्रगुप्त को कभी कभी विष भी पिलाया करते थे, ताकि उन्हें मान लो कभी किसी ने उन्हें विष दे दिया, तो ऐसा हुआ भी था चंद्रगुप्त के साथ कि उन्हें कई बार लोगों ने उन्हें विष पिलाया, तो वो भी उसे असर नहीं किया, क्योंकि चंद्रगुप्त बचपन से ही चाणक्य उसे थोड़ा थोड़ा विष पिलाया करते थे। तो इसी तरह दोस्तों आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को साइड से प्रोटेक्ट करते रहिए। ये काम पार्ले और मैगी किया करती हैं। मतलब उनका मेन प्रोडक्ट है पार्ले बिस्किट। अब वो उसके किनारे किनारे बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं। पार्ले का उन्होंने रेट हमेशा कम रखा, क्योंकि वो उनका मेन ब्रांड है, और उसके किनारे से वो बाकी प्रोडक्ट्स निकाला करते हैं। मैगी भी इसी तरह से करती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा अपनी लाइफ को बदलने के लिए और अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आखिरी ये बात बोलूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट या जो भी सर्विस देते हैं वो आप ह्यूमैनिटी के लिए बनाइए, आप अपने देश के लिए बनाइए। अगर उस प्रोडक्ट में दम है तो आपको पूरी दुनिया मिलकर सपोर्ट करने लगेगी। और यही काम चाणक्य के साथ भी हुआ था। चाणक्य देश को आगे लेकर जाना चाहते थे, वो देश को एकजुटता ले आना चाहते थे, इसीलिए पूरी दुनिया से वो लड़के वो जीत चुके थे। तो यही था दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजीज हमारे तरफ से आचार्य चाणक्य पे, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। और शायद मैंने अपने पहली लाइफ की कोई इंस्पायरिंग बुक में भी मैंने चाणक्य नीति ही पढ़ा था जब मैं 9, 10, 11 साल का था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक करिएगा।